लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब जैद जमान हामिद साहब को बड़ी ही सख्त तकलीफ हुई है और वो इस तकलीफ से रो पड़े हैं। इनको तो शायद सऊदी अरेबिया में जब गए थे तो अरेस्ट भी हुए थे, तो वहां पे उन्होंने इन्हें टिकाई भी होगी, वो तो ऐसे ही करते हैं ना। हाँ हाँ। ये वीडियो देखने के बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो बड़ा सख्त एक स्टेप लिया गया और उन्होंने कहा कि भेजो इनको वापस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तान हीरा मंडी में बैठे हुए हमारे रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट दी है वहाँ से पाकिस्तान से कि जो लाल टोपी है वो सऊदी अरब पुलिस के डर से इस समय अंडरग्राउंड हो चुका है। मतलब वो मिल ही नहीं रहा है और पूरा जो पाकिस्तान है वो छान मारा है। अभी फ़िलहाल इस समय जो सऊदी अरब की पुलिस है इस समय इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ पे छापे मार रही है। हालांकि अभी तक लाल टोपी का पता नहीं मिला है। बाकी सुनने में यह भी आ रहा है कि लाल टोपी भेस बदलने में भी माहिर है, तो हो सकता है कि वो भेस बदल के कहीं पे बैठा हो। बाकी दोस्तों, अब देखो पाकिस्तानी तो खुद मज़े ले रहे हैं इस समय लाल टोपी का, और जैसे कि लाल टोपी अपनी वीडियोस में भी बोलता आया है हमेशा से कि पाकिस्तानी ही मतलब उसकी मज़े लेते हैं कि भाई तू हमें मतलब गज़वाए हिंद की बातें करता है, खुद घर में बैठा रहता है, खुद कोई तैयारी नहीं कर रहा है और पूरी आवाम को झूठ बोल रहा है कि भाई गज़वाए हिंद करना है, तैयारी कर लो, खाने पीने का राशन अभी से इकट्ठा कर लो अपने घर में, क्योंकि भारत है कभी भी हमला कर सकता है। बाकी दोस्तों, आप ये इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जनाब जैद जमान हामिद साहब को बड़ी ही सख्त तकलीफ हुई है और वो इस तकलीफ से रो पड़े हैं कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया की एक हिंदू मिनिस्टर को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा कराया है। कभी वो बंदूक पकड़ के वो भागते फिर रहे होते, निशाने बांधते हुए नजर आ रहे होते, सब कहते हैं तो फलस्तीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी फिर लगता है कि तीसरी आलमी जंग जो स्टार्ट होने वाली है इसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनके हाथ में तो बंदूक नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी जुबान से जो तोप चलाई है, सबसे पहले तो जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की उसको मैं कंडेम करती हूँ कि किसी भी इंसान, मजहब, कम्युनिटी या कंट्री के खिलाफ है ऐसी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सुनने के भी लायक नहीं है। लेकिन जो उन्होंने सवाल किया है तो पायन तुसी होंदे कौन हो, यानी मेरा तो सवाल ये होगा कि जैद साहब क्या आप सऊदी अरेबिया से सवाल कर सकते हैं, इस उसमें आप वो हैं। और फिर ये कि उनका ये कहना कि सऊदी अरेबिया ये इन मुकद्दस मकामात का बाप तो नहीं है, मस्जिद नबवी का बाप तो नहीं है वो। तो पायन ये सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं, सऊदी अरेबिया तो ताड़ा भी बाप है। ईरानी साहिबा, हमने उस पे शो भी किया, बहुत सारे शोज हमें देखने को मिले, सोशल मीडिया पे बड़ा एक बात हुई और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया सऊदी अरेबिया को। बल्कि आपने खुद मोहम्मद बिन सलमान साहब की बड़ी तारीफ की कि बड़ा उन्होंने अच्छा किया कि वो इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं, जहन खोल रहे हैं, अपनी सोसाइटी को ओपन कर रहे हैं। लेकिन ज़ैद हामिद साहब कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों को जाने की इजाजत क्यों दी गई है, सऊदी अरेबिया के किसी के बाप का नहीं है। तो सर ये क्या चक्कर है कि ज़ैद हामिद साहब को लोग सुनेंगे, एमबीएस साहब उनसे पूछ के किसी को आने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे? जैद हामिद साहब वही है ना जो लाल टोपी वाले। हाँ, गज़वाए हिंद के बहुत बड़े वो हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही है। जैद हामिद साहब की पोजीशन भी यानी कि ये उनकी पोजीशन है। वी नीड नॉट स्पेंड टाइम कंसिडरिंग के किसी एक बंदे की ये क्या ओपिनियन है। कई लोगों की ऐसी ओपिनियन हो सकती है और इनको तो शायद सऊदी अरेबिया में जब गए थे तो अरेस्ट भी हुए थे, तो वहां पे उन्होंने इन्हें टिकाई भी होगी, वो तो ऐसे ही करते हैं ना। हाँ हाँ, तो उनका कोई पर्सनल भी हो सकता है इस मामले में, समझ गए आप। तो बट लेट्स उन पे टाइम जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। वो गज़वाए हिंद करवाते रहते हैं और पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को नहीं है, तो ये तो उनकी लेवल है सोच की। तो बट लाइक एनी अदर पब्लिक फिगर ही हैज अ राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड वी शुड, ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं देख रही थी बल्कि कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि इनकी ये वीडियो देखने के बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो बड़ा सख्त एक स्टेप लिया गया और उन्होंने कहा कि भेजो इनको वापस। आप कहेंगे वापस भेजो, मतलब वो एक दफा पहले भी वहां पे होके आ चुके हैं जैद साहब, और ये खबरें चलती रही थी कि उनकी वहां पे जो है काफी कुटाई शुटाई और मतलब के कोड़े शोड़े मारने की बात चल रही थी। लेकिन मतलब हुआ नहीं हुआ जो भी है,
उन्होंने कोड़े मारे हैं या नहीं मारे, या मतलब काफी ऐसी चीजें चलती रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने सऊदी अरेबिया के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल की है कि पाया नहीं ये कौन, ये बाप बनते हैं इनके, प्यो हैं ये, तो उन्होंने कहा कि जरा भेजो असी दसिए कि प्यो कौन है। अब मुझे नहीं पता कि ये दुरुस्त है बात, सऊदी अरेबिया ने ये वीडियो देखी है, उन्होंने इसके ऊपर एतराज किया और वाकई ये बात की है नहीं की, लेकिन वो एतराज करें या ना करें, लेकिन ऑब्जेक्शन जो है मैं कर रही हूँ, हमें करनी चाहिए कि आप इस तरह की लैंग्वेज, एक अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं और ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सवाल ये है कि क्या किसी कंट्री की मिनिस्टर का जो कि मुसलमान नहीं है अपने मुल्क के आपकी पूरी आबादी जितने जो मुसलमान हैं वहां पर, उनके लिए वहां की किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना और वहां पर उनके लिए हज कोटा या उम्रा कोटा उसके लिए बातचीत करना, वहां पर जाना, ये तो उनकी ड्यूटी में शामिल है। एक तरफ तो वो डेलीगेशन के साथ गई और वहां पे उन्होंने विजिट किया, उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये भी कहा गया कि जी कमाल की बात है कि सब हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। और कुछ लोगों ने कहा जी सेनेटर मुश्ताक और इसके अलावा जमात इस्लामी वालों ने थोड़ी सी हल्की फुल्की चूचा की, लेकिन हमें जिनका इंतजार था, हमारे जो कहना चाहिए पाकिस्तान के हीरो हैं, हमें इंतजार था कि आखिर वो कब बोलेंगे, और आखिरकार वो बोल पड़े। यानी कि कौन? जी हाँ, आप सबके फेवरेट और हमारे भी फेवरेट लाल टोपी वाले, जी हाँ, ज़ैद आमिर साहब। ज़ैद आमिर साहब ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी और वो बोल पड़े। ज़ैद आमिर साहब की तरफ से इसी तरह की स्टेटमेंट आनी थी, हमने किसी अच्छी बात की उम्मीद उनसे वैसे भी नहीं रखते। हमारी स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बुनियादी तौर पे, सिवाय एक मजहबी वो टू नेशन थ्योरी। सऊदी अरेबिया तो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे तो नहीं ना बना। जी बिल्कुल। और इनसे पूछो कि चीन के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता बनता है पाकिस्तान का, उनकी तो ऑफिशियल आइडियोलॉजी एथिस्ट है। हाँ जी, वो तो खुदा को मानते ही नहीं है ना, चीनी जो है। जी बिल्कुल। उनकी तो ये आइडियोलॉजी है। तो उनके साथ अपना जैद हामिद और ये बाकी जो हैं उनको कोई इतराज नहीं है। एक जमाने में सऊदी अरेबिया सोवियत यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं था करता, क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, वो सारा खत्म हो गया है। दुनिया इन आइडियोलॉजिकल फिक्सेशंस की बजाय अपने नेशनल इंटरेस्ट के एतबार से रिश्ते बना रहे हैं। तो इसलिए हमारी सोच जो है वो दकियानूसी है, वो 21वीं सदी की सोच नहीं है, वो आइडियोलॉजी ड्रिवन सोच है, और वो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू ओरिएंटेशन की बुनियाद पे वो दुनिया को देखते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, मतलब कि खुद पाकिस्तानी आजकल इस लाल टोपी को कोई भी पाकिस्तान के अंदर सीरियस नहीं लेता है। और कुछ टाइम पहले उसकी पिटाई वाली वीडियो भी सामने आई थी, हालांकि वो पाकिस्तानियों ने ही शेयर की थी, लेकिन उसके बाद में पता चला कि वो लाल टोपी नहीं था, कोई और था। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। फिर मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।